Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, review exercise 2, question number 6. Find the value of x in the following. Students, 3 पार्ट हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. ये लॉग फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह मर्जी आप कर लें. तो स्टूडेंट्स, हम जो फर्स्ट पार्ट है वो है log x with the base of 9. log x with the base of 9 is equal to 0.5. अब स्टूडेंट्स, हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये log फॉर्म में है तो हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो मैं इसको लिखूँगा चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो ये आएगा 9 to the power of 0.5 इज इक्वल टू x. अब स्टूडेंट्स, 0.5 का मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 5/10 भी, या हम इसको 2 दोनों साइड पर हम स्केयर ले सकते हैं. जब हम स्केयर लेंगे तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इधर x स्केयर आएगा और 9 का हम फिर अंडर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. दूसरा मेथड इसका ये है कि हम इस 0.5 को हम चेंज करें फ्रैक्शन में, तो ये आएगा 9 to the power of 5/10. पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में 1 लिखा और पॉइंट के राइट साइड पर जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा लिए. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 to the power of 1/2 इज इक्वल टू x. अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो मैं इधर भी स्केयर लिखूँगा और इधर भी स्केयर लिखूँगा ताकि ये जो इसकी पावर है 9 की 1/2 वो ख़त्म हो. तो ये स्केयर, ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्केयर. अब ये स्केयर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स स्केयर अंडर रूट, और इसके साथ हम लगा लेंगे प्लस माइनस और x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स +-3. यहाँ पर स्टूडेंट्स जब 9 की पावर आई है 1/2, 9 to the power of 1/2 इज इक्वल टू x, तो हम इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 स्केयर टू द पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू x, और ये कैंसिल होगा और 3 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 3. तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. इसके आगे स्टूडेंट्स यानी कि यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि 9 to the power of 1/2 आ गई तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्केयर, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे. तो ये स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल होगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3. तो ये फर्स्ट पार्ट था. अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 1/9 to the power of 3x इज इक्वल टू 27. अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. तो ये जो 9 है स्टूडेंट्स ये होगा 3 स्केयर, तो हम इसको लिखेंगे 1/3 स्केयर टू द पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू 27. जो है वो होता है स्टूडेंट्स 3 क्यूब. अब 3 की पावर डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में जाकर ये होगी माइनस, तो 1 × 3 टू द पावर ऑफ -2 होल पावर 3x इज इक्वल टू 3 क्यूब. तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती. तो ये आएगा 3 टू द पावर ऑफ -2 होल पावर 3x इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 3. और अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ -6x इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 3. तो बेस एक जैसे हैं तो जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल होंगे, तो -6x इज इक्वल टू 3. और स्टूडेंट्स हमें वैल्यू x की चाहिए, तो -6 जो है वो x से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/-6 और x इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 -1/2. ये हमारे x की वैल्यू आ गई. अब हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट में जो नंबर्स गिवन हैं, नंबर गिवन है वो है स्टूडेंट्स 1/32 टू द पावर ऑफ 2x इज इक्वल टू 64. अब स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो 32 इसकी हम करेंगे स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन 64 की. तो ये आपके सामने मैं फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ 64 की. तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 = 6, 2 2 = 4. 32 की भी अभी इसी में होगी.
तो 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। तो जो 64 है वो होगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 2 टू द पावर ऑफ 6 और 32 होगा 2 टू द पावर ऑफ 5। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 over 2 to the power of 1 2 3 4 5 होल पावर 2x इज इक्वल टू 64 जो है स्टूडेंट्स ये है 2 टू द पावर ऑफ 6। और अब हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 2 टू द पावर ऑफ 5 डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जाकर ये होगा माइनस, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर ऑफ -5 होल पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 6। तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ -5 मल्टीप्लाई बाय 2x, क्योंकि पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई करती है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ -10x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 6। बेस एक जैसे हैं स्टूडेंट्स तो वो होंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 -10x इज इक्वल टू 6। बेस एक जैसे हैं तो वो कैंसिल होंगे। अब स्टूडेंट्स 10 जो है वो x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 ओवर -10, 2 के टेबल से कैंसिल होंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी -3/5, क्योंकि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक माइनस है तो स्टूडेंट्स वो पूरा फ्रैक्शन ही माइनस होता है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।